जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज हम लोग एआई से देखेंगे सौर मंडल में ग्रहों का सफर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम अपने सौर परिवार यानी सौर मंडल की गहराई में उतरेंगे और उसके हर कोने को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी विश्वसनीय स्रोत ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। तो हमारे बिल्कुल, ताकि आपको ज्ञान गहराई से मिले। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अपनी चर्चा की शुरुआत इस पहली स्लाइड से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा सौर परिवार और इसका मुखिया है सूर्य। हम सूर्य से शुरू करके बाहर की ओर यात्रा करेंगे। ग्रहों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, आंतरिक यानी चट्टानी ग्रह और बाहरी ग्रह जो गैस के दानव हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बिंदु है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी दिया गया है। ग्रहों का घनत्व मतलब डेंसिटी का बढ़ता वक्रम। अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि शनि का घनत्व सबसे कम है, इतना कम कि ये पानी पर भी तैर सकता है। और वहीं हमारी पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। तो ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। शनि, फिर अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र और आखिर में पृथ्वी। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं बुध ग्रह की। ये सूर्य का सबसे नजदीकी, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन तो बेहद गर्म होते हैं और रातें एकदम बर्फीली। और इसका सबसे खास गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। और हाँ, ये सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका एग्जाम अलर्ट भी तो काफी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। यहाँ के तापमान में जो अंतर है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात होते ही -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा अंतर। हाँ, और ये चरम अंतर इसके वायुमंडल की कमी की वजह से होता है। और ये तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अगली स्लाइड पर शुक्र ग्रह को जानते हैं। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और एक अनोखी बात यह है कि ये दूसरे ग्रहों के उल्टा घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। अच्छा। हाँ, और इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसका आकार और घनत्व काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही है, पर इसके पास कोई अपना चांद नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ दो बातें परीक्षा के लिहाज से खास है ना? बिल्कुल। पहली, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, और दूसरी, इसे दिशा सूचक ग्रह भी कहते हैं। इसकी उल्टी घूमने की दिशा इसे सौर मंडल में आप कह सकते हैं अद्वितीय बनाती है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब बारी है हमारे अपने घर पृथ्वी की। जैसा कि हमारी अगली स्लाइड बताती है, ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और पानी की मौजूदगी के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी गणना सबसे पहले एरास्थोनीज ने की थी। और इसका घनत्व वो तो सबसे ज्यादा था। हाँ, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ये एग्जाम अलर्ट का एक मुख्य बिंदु है। ये जो इतना ज्यादा घनत्व है वो पृथ्वी के लौह निकल कोर को दिखाता है, और यही कोर हमें एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र देता है जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। पृथ्वी के बारे में कुछ और जानते हैं अगली स्लाइड से। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। सही कहा। और सूर्य की परिक्रमा यानी इसकी वार्षिक गति में इसे 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। और यही अतिरिक्त 6 घंटे मिलकर हर चौथे साल लीप वर्ष बनाते हैं, 366 दिन का साल। बिल्कुल। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ एग्जाम अलर्ट में एक बहुत सटीक जानकारी दी गई है। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पृथ्वी का सटीक घूर्णन समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। परीक्षाओं में अक्सर लगभग 24 घंटे और इस सटीक समय के बीच कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं लाल ग्रह मंगल की ओर। हमारी अगली स्लाइड के अनुसार आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। ये अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका है, इसलिए यहाँ पृथ्वी जैसे ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। और इसके दो उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि यहाँ जीवन की संभावना भी व्यक्त की जाती है। और एक और बात, मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना? हाँ, और सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी भी वहीं पर है। ये दोनों नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की बात हो और भारत के मंगलयान का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी अगली स्लाइड इसी गौरवपूर्ण उपलब्धि को दिखाती है। इसरो ने मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन ने भारत को मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया है ना? बिल्कुल। और ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान मतलब इंटरप्लैनेटरी मिशन था। और सबसे बड़ी बात,
पहले ही प्रयास में सफल होने वाला ये दुनिया का पहला मंगल मिशन था। ये तो सच में गर्व की बात है। हाँ, ये तथ्य न केवल सामान्य ज्ञान के लिए बल्कि राष्ट्रीय गौरव के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम गैस दानवों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा बृहस्पति से। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। महज 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 10 घंटे में? हाँ, इसका द्रव्यमान सूर्य का 1000वां भाग है और इसके पास भी धुंधले छल्ले हैं। इसका उपग्रह गैनीमेड तो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, सही कहा? बिल्कुल। पीले रंग का ये उपग्रह बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अगली स्लाइड हमें सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि पर ले जाती है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर 7 मुख्य वलय मतलब रिंग्स है। ये आकाश में एक पीले तारे जैसा दिखाई देता है। इसका उपग्रह टाइटन आकार में बुध ग्रह के बराबर है और इसका एक और उपग्रह फोबे इसकी कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है। अच्छा, इसके एग्जाम अलर्ट पर ध्यान देते हैं। ये शनि की सबसे अनोखी बात है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प भी है। इसका घनत्व, जैसे हमने पहले भी कहा, पानी से भी कम है, सिर्फ 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ा महासागर हो तो शनि उस पर तैर सकता है। ये कल्पना करने में भी अद्भुत है और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला तथ्य भी है। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। ये अपनी धुरी पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। और शुक्र की तरह यह भी पूर्व से पश्चिम मतलब दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। बिल्कुल उल्टा। हाँ, और इसके चारों ओर भी 9 मुख्य वलय हैं, जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है वरुण। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। जैसा कि एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, मीथेन गैस की वजह से ही ये हरे नीले रंग का दिखाई देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ग्रहों के रंग और उनके कारण का मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं। एक समय था जब हम 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे। अगली स्लाइड बताती है कि अब ऐसा क्यों नहीं है। 24 अगस्त 2006 को IAU ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। हाँ, अब इसे पौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और ये निर्णय प्राग की बैठक में लिया गया था। पर इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और ये वरुण की कक्षा को काटती है। ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार उसे अपनी कक्षा को साफ रखना चाहिए, मतलब अपने रास्ते में आने वाले दूसरे पिंडों को हटा देना चाहिए। तो एग्जाम अलर्ट हमें यही याद दिलाता है कि अब सौर मंडल में केवल 8 शास्त्रीय ग्रह हैं। सही कहा। सूर्य के अलावा भी हमारे पड़ोसी तारे हैं। हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और ये सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। एग्जाम अलर्ट एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य बताता है। हाँ, कि डॉग स्टार रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा है। यह सबसे चमकीला ग्रह जो कि शुक्र है और सबसे चमकीला तारा जो डॉग स्टार है, इनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। चलिए इस अंतिम कंटेंट स्लाइड के साथ सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ। मंगल लाल आयरन ऑक्साइड की वजह से, पृथ्वी नीली जल की वजह से, अरुण हरा या नीला मीथेन की वजह से और शनि काला या पीला अमोनिया और नाइट्रोजन के कारण। ये तो एक बेहतरीन रिवीजन स्लाइड है। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट ये भी बताता है कि बृहस्पति का रंग अक्सर पीला नारंगी बादलों जैसा होता है और ये सबसे विशाल है। ये जानकारी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ याद रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सौर मंडल की एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक यात्रा। हमने हर ग्रह की अनोखी विशेषताओं को जाना और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझा। मिस्टर टीचर पर हमारा यही प्रयास रहता है कि जटिल विषयों को कहानी और तथ्यों के माध्यम से इतना आसान बना दिया जाए कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाए। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि हमारा ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर प्लूटो को उसकी कक्षा के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया तो क्या काइपर बेल्ट में ऐसी और भी वस्तुएं हो सकती हैं जिन्हें भविष्य में ग्रह माना जा सकता है? मतलब क्या एक ग्रह की परिभाषा भविष्य में फिर से बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। SSC, रेलवे और PCS जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए इसी तरह की गहरी समझ जरूरी है। हमारे चैनल मिस्टर टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।